नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो फिर पहुंच गए हैं आपके पास तो हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है वो भी ज़रूरी होती है। तो आइए आप मिलने सुनील जी से, क्योंकि अभी चीज़ें जो हैं कुछ बेहतर हैं, कुछ कोरोना नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि सेफ़ नहीं है तो आप प्लीज़ जो है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। नीचे जो नंबर है ये आपके लिए ही है। चाहे आप इस पे कॉल करके गुड लक रिपोर्ट मंगवाएं, या फिर आप इस पे कॉल करके टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लें, या फिर आप मिलने आना चाहते हैं तो मिलने आइए। तो आज का जो ये शो होने वाला है, इसमें गुड लक रिपोर्ट तो होगी ही, टिप ऑफ द डे भी होगी, लेकिन उसके अलावा आज जो है हमने बात करनी है नन्हे मुन्नों के ऊपर यानी मतलब नन्हे मुन्नों के ऊपर भी और उससे थोड़े बड़ों वालों के ऊपर भी, यानी बच्चों के ऊपर जो है वो बात होनी है। और बच्चे तो घर की रौनक होते हैं। मतलब अगर जानना हो कि बच्चों की इम्पोर्टेंस क्या है तो उन्हें पूछिए जिनको बच्चा होने में दिक्कत है, जिनके घर में वो सुख नहीं है, जिनके घर में किलकारियां नहीं हैं, उनसे पूछिए कि वो कैसे तड़पते हैं। या फिर अ, बच्चों के बारे में उनसे पूछिए जिनके घर में बच्चे हैं और 2 दिन वो कहीं बाहर चले जाएँ, कहीं नानी के घर चले जाएँ, तो पीछे से दादी का क्या हाल होता है, वो सभी जानते हैं। तो बच्चे मतलब उनको ज़रा सी भी अड़चन आ जाए, ज़रा सी भी तकलीफ़ हो जाए, ज़रा सी चोट लग जाए, तो जान निकल जाती है। तो हम भी यही कहते होते थे, मतलब अब भी यही कहते हैं, रादर अभी यही कहते हैं कि हम भी अगर बच्चे होते। अभी पेरेंट्स हैं तो चिंताएं ज़्यादा हैं, बच्चे थे तो बच्चा होते हुए अपनी चिंताएं थी, तो चिंता तो कभी छोड़ेगी नहीं। तो इसलिए आप देखते रहिए एस्ट्रो ओपीडी। बच्चों के बारे में सवाल, उनकी सेहत के बारे में, उनकी परवरिश के बारे में, यानी बच्चों को लेकर आज जो भी सवाल है मेरे मन में, आज सभी पूछे जाएंगे। पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार जी। सुनील जी, बच्चे सबको अभी दिल करता है कि हम पहले बचपन की तरफ चले जाएं। जी। और जब बच्चे होते थे तो दिल करता था कि फटाफट से बड़े हो जाएं, कॉलेज जाएं फटाफट। फिर जब कॉलेज में होते थे तो दिल करता था कि किसी जल्दी जल्दी जॉब लगे हमारी, या किसी बिजनेस में जाएं। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो है हम हमेशा आगे चलना चाहते करेक्ट, होते हैं। करेक्ट। लेकिन अब जब इस एज में आ गए हैं तो अब दिल करता है कि दोबारा बचपन में चले जाएं। लेकिन हर हर उम्र की अपनी दिक्कतें होती हैं, जी, लेकिन जो बच्चों को लेके चिंताएं हैं ना, जी। वो सबसे बड़ी हैं। करेक्ट। खुद पे चिंता आ जाए तो दिक्कत नहीं, सही। बच्चे पे कुछ आ जाए, अड़चन आ जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। करेक्ट। तो आज बच्चों की परवरिश के बारे में बात करनी ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना की वजह से घर रहे, कहीं-कहीं स्कूल्स जो हैं वो खुले भी, कहीं-कहीं अभी नहीं खुले। जैसे बहुत सारी जगहों पर अभी फिर से लॉकडाउन की बात जो है वो जी, सामने आ रही है। तो पहले की परवरिश और अब की परवरिश में अंतर है। इस जी। कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया चेंज है। की, राइट। तो आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में कितना मुश्किल है और किस तरह से ये परवरिश जो है उस डायरेक्शन में जाए कि बच्चे एक अच्छा इंसान निकल के सामने आए और कामयाब भी? करेक्ट। आपने पुनीत जी बहुत अच्छा आज टॉपिक उठाया, रादर बहुत पॉजिटिव टॉपिक है। इसके ऊपर जितना डिस्कशन किया जाए उतना ही कम है। पहली बात पुनीत जी ने की, चिंता बहुत ज़्यादा है। चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने से हम बहुत अच्छा भविष्य बना सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पुनीत जी ने बात की कि बच्चों की परवरिश के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, बच्चों की परवरिश के लिए कुछ छोटे-छोटे स्टेप्स हैं। अगर हम घर के अंदर वो अपने इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो बच्चे आपके जो हैं वो सोने के बन के निकलते हैं। जैसा सांचा मिलेगा, वैसा ही शेप बच्चा ले लेंगे। मैं अपनी टेक्निकली बात शुरू करने से पहले एक छोटी-सी आपको कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कहानी करूँगा मैं रामायण के एक पार्ट की। क्योंकि 2 बच्चे पैदा हुए। 2 बच्चे पैदा हुए। एक के जो पिता थे, वो बहुत बड़े साधु थे। बहुत बड़े जो ज्ञाता थे। लेकिन उनकी माँ जो थी, वो राक्षसी थी। अब राक्षसी थी और पिता जो थे वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। क्योंकि जिनकी मैं बात करने जा रहा हूं वो है रावण। रावण को कैसा उसको जो है भविष्य मिला, कैसी उसको परवरिश मिली और कैसा उसका जो सारा जिंदगी भर उसका सिस्टम रहा, वो आप सबको मालूम है। माँ ने सिखाया कि जैसा जब कोई चीज ना मिले तो उसको हमें छीनना है।
जहां हमें चीज नहीं मिलेगी हमें वो छीन के अपने पास ले आनी है। जहां पे हमारी नहीं चलेगी वहां आपको झगड़ा करना है। जो चीज पसंद है वो मेरी अपनी है, बाय हुक बाय क्रुक। ऐसी परवरिश मां ने रावण को दी। पिता ने कहा कि तू बहुत बेचैन है, सो तू ब्रह्म मुहूर्त में, हम ब्राह्मण हैं, हम ऋषि मुनि हैं, ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। तेरी सुबह बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग तेरी यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में तेरी नींद नहीं खुलती, तू लेट उठता है, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? उसने कहा कि मैं बहुत कंफ्यूज हूं, इतना कंफ्यूज हूं मुझे समझ नहीं आ रहा है जिंदगी का लक्ष्य क्या है। पिता ने उसको शास्त्र सिखाया, मां ने उसको शस्त्र सिखाया। और वो जो शास्त्र सिखाया वो उसको मां का ज्ञान ज्यादा हावी हो गया। वो जो शास्त्र था वो उसको समझ नहीं आया, लेकिन शस्त्र उसको समझ आ गई कि जहां तक नजर जाए वो सब कुछ अपना। जो चीज चीज पसंद आ जाए वो अपने घर के अंदर होनी चाहिए। जिस पे नजर पड़ी वो चीज मेरी, जो चीज पसंद आई वो चीज मेरी। जहां पे वो जो चीज पड़ी थी अगर मुझे नहीं मिलेगी तो मैं उसको छीन के ले आऊंगा। ये ज्ञान दिया मां ने। कुबेर सभी जानते हैं, कुबेर रथ सभी जानते हैं। कुबेर जब अपने पिता से मिलने आए तो रावण ने देखा कि ये कौन सा इतना बड़ा रथ है जो हीरे मोती से जड़ा हुआ है, चमक ही चमक हर तरफ। ये किसका रथ है, ये कौन है? पता ये लगा कि ये मेरा ही कजन ब्रदर है। कजन ब्रदर मतलब कि संतान मेरे ही पिता की है लेकिन किसी और मां से है। किसी वजह से वो अपने पिता को मिलने आए, रावण की रथ के ऊपर नजर पड़ी और वो रथ, अब मां ने क्या सिखाया कि ये रथ जो है ये तेरे को हथियाना है, जो चीज मिले ना उसको हथिया लो। ये मां ने सिखाया। और एक तरफ एक बच्चा पैदा हुआ जिसको सिर्फ शास्त्र सिखाया गया, जिसको भक्ति सिखाई गई, जिसको उसकी जिंदगी का मोटिव दिया गया कि श्री राम ही तेरे जो हैं वो ईश्वर हैं, भगवान हैं। जिंदगी का जो मकसद है वो श्री राम है। मैं बात कर रहा हूं हनुमान जी की। उनकी मां ने उनको ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया, आज उनकी ख्याति जग जाहिर है और सभी जानते हैं कि इनसे बड़ा भक्त कोई नहीं हुआ। हनुमान जी से बड़ा भक्त कोई नहीं है, उनसे ज्यादा भक्ति किसी के पास नहीं है। तो बच्चे दो पैदा हुए, एक को विनाश सिखाया गया और एक को सिर्फ दुनिया का कल्याण सिखाया गया और एक मकसद दिया गया, एक फोकस दिया गया कि इस फोकस पे आपको चलना है, यही आपकी मंजिल है, यहां पे आपको जाना है। तो रास्ता बड़ा क्लियर था। मैं बात कर रहा हूं आपके घरों की। जैसी परवरिश घर में मिलेगी, जैसी परवरिश आप बच्चे को देंगे, वो बच्चा वैसा ही निकल के आएगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं रोज कंसल्टेशन करता हूं, मैं रोज ये चीजें देख रहा हूं। मां बाप के आगे बच्चे बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, मां बाप के आगे बच्चे जवाब दे रहे हैं। उनको उनकी हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा कल्चर ये मिक्स हो गई है, वेस्टर्न कल्चर, कि हमें आज की डेट में हमारे बच्चे हमसे पूछ के कोई काम करना पसंद नहीं करते हैं। खास करके एडोलसेंस एज जो होती है, जिसको टीनेज बोला जाता है, इसमें तो माँ बाप जहर लगते हैं। बच्चों को लगता है कि इनसे बड़ा दुश्मन मेरा कोई नहीं है। मैं कंसल्टेशन लेता हूं, बच्चा मेरे सामने बैठा होता है, वो बच्चा कह रहा होता है कि सर ये मेरी खुशियों से जलते हैं। पेरेंट्स बच्चे की खुशी से जलते हैं। ये बच्चे का कहना है। ये कैसे भरा गया, कैसे इस बच्चे के दिमाग में आया? क्योंकि उस बच्चे को माहौल ऐसा मिला। ये स्पेशल आज जो मैसेज मेरा है ये उन घर की लेडीज को है जो वर्किंग भी हैं, जो काम करती हैं, जो घर का भी समेटती हैं, सब कुछ देखती हैं। लेकिन अगर ये देखिए, आप अपने खाने के अंदर विटामिन्स, आपके अपने खाने के अंदर मिनरल्स, आप अपने जो सब्स्टिट्यूट होते हैं अगर वो ऐड कर लें तो बॉडी बहुत अच्छी नरिश होती है। जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ इसको अपनी ज़िंदगी में उतारिए ताकि आपके बच्चे आगे जाके आपको जवाब न दें। बच्चे आजकल की डेट में आंखों में आंखें डाल के, बाप की आंखों में आंखें डाल के जवाब दे रहे हैं। ये हो रहा है, ये मैं रोज अपने रूटीन लाइफ में कंसल्टेशन के टाइम पे ये देखता हूँ। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि सर मेरे बच्चे हमारे कहने से बाहर हैं। देखिए, एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, खास करके लेडीज़, अपने घर की किचन किसी के हवाले मत कीजिए। जो आपके देखिए कहा जाता है जैसा आप अन्न देंगे वैसा आपके बच्चे को और आपका मन होगा। आप छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एक आप ट्रिक करके देखिए। 10 दिन खाना बनाते बनाते किसी को गालियां दीजिए, 11वें दिन बच्चे का मनोवृत्ति बच्चे की देख लीजिएगा।
ये साइकोलॉजिकली फैक्ट है। आप 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन खाना बनाते बनाते किसी को गालियाँ दीजिए अपने मन में, और साथ में रोटी बनाते जाइए और वो रोटी बच्चों को देते जाइए। 11वें दिन, 12वें दिन बच्चे के बिहेवियर में चेंज देख लीजिएगा। खाना बनाते वक्त जिस धर्म को हम मानते हैं, जिसको भी आप मानते हो, आप उसका जप किया करो खाना बनाते बनाते। पॉजिटिविटी आपके हाथों में है, माँ के हाथ में पॉजिटिविटी है। माँ तो वैसे ही ईश्वर ने एक ऐसा मैं कहता हूँ नायाब तोहफा दिया है हमें। जिसके पास है वो बहुत लकी है, जिसके पास नहीं है वो शायद आज की डेट में अनलकी है, पर उनका आशीर्वाद सिर पे रहे ये बहुत जरूरी है। सो माँ के हाथ में जन्नत, माँ के हाथ में जन्नत ऐसे ही नहीं कहा गया, ये इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। जो आप अपने हाथ से खाना बना के अपने पूरे परिवार को खिलाते हैं, उस हाथ में आपके हाथ की वाइब्रेशंस होती हैं। साइंटिफिक ये एक लॉजिक है कि आपके हाथ की वाइब्रेशंस जो हैं आपके खाने के अंदर कन्वर्ट होती हैं, और वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी आपके बच्चों के अंदर ट्रांसफर होती है। अगर आप काम नहीं कर सकते, आपके घर की जो किचन है वो आपके काम वाले के पास है, या आपके जो मेड हैं, सर्वेंट्स हैं, उनके पास है, तो कम से कम खाना परोसने की ड्यूटी अपनी रखिए। खाना अपने हाथ से अपने बच्चे को डाल के दीजिए। जैसी आप उसकी परवरिश करेंगे वैसा ही बच्चा निकल के आएगा। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते, या आप बिल्कुल ये चीज़ मान ही नहीं सकते, या मैं भी नहीं मानूंगा कि आपकी तरफ से गलती ना हुई हो और बच्चा ऐसा निकल आए। कहीं ना कहीं तो गैप इसमें है। ये गैप ही हमें खत्म करना है कि कहाँ वो लूप होल छूट रहा है जिसकी वजह से बच्चे का बिहेवियर ऐसा हो गया। कई बार क्या होता है, कई बार पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चा गलत साइड में जा रहा है, लेकिन वो इग्नोर करते जाते हैं। उनकी व्यस्तता इतनी ज़्यादा होती है, वो बिजी इतने ज़्यादा होते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन बच्चा उस ट्रैक पर निकल जाता है। उसको उसके बाद जब 20 साल के बाद बच्चा बिल्कुल रेडी हो जाता है, 21 साल के बाद रेडी हो जाता है, जो उसकी आदतें बन चुकी होती हैं, फिर वो हम हटाने की कोशिश करते हैं, वो हटती नहीं है। वो उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम की जा सकती है, लेकिन आप नेचर नहीं बदल सकते। जो आदतें पड़ जाती हैं वो आपकी ज़िंदगी भर आपकी आदतें साथ चलती हैं, वही आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। सो आपके घर का, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके घर का किचन जो है कभी किसी के हवाले मत कीजिए, अपने हाथ में रखिए। कम से कम नहीं रख सकते तो आपके हाथ का रोटी जो है, सर्विस है, वो आप अपने हाथ से सर्व कीजिए अपने बच्चों को, अपने पूरी फैमिली को, अपने हस्बैंड को, सभी को। और जब आप खाना बनाते हैं, पाठ किया कीजिए साथ में मुंह में, बनाते बनाते वो खाना आप उसको सर्व कीजिए। वैसी मनोवृत्ति आपके बच्चे की जरूर हो जाएगी। ये नंबर 1 था, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। नंबर 2, घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बहुत साफ रखा कीजिए। ये एक वास्तु टिप भी है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी के, आपकी लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ की, जो कैरियर की मैं बात करूं तो उससे जुड़ा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट है, बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। आपके घर के अंदर क्लटरिंग, गंद मंद नहीं होना चाहिए। आपके घर का वॉशरूम साफ होना चाहिए, बहुत साफ सुथरा रखिए उसको, लेकिन उसको आपने ब्यूटीफाई नहीं करना, वॉशरूम को ब्यूटीफाई नहीं करना, साफ सुथरा रखना है। दोनों में फर्क है। ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। किचन आपके हाथ में रखनी पड़ेगी, वॉशरूम आपको साफ रखना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट आपको साफ रखना पड़ेगा, आपके घर का ब्रह्मस्थान आपको साफ रखना पड़ेगा। ब्रह्मस्थान हमारी नाभि है, वहां से ही हमारा जो है सृजन हुआ है। घर की नाभि जब डिस्टर्ब्ड होगी तो आपके घर का सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। और घर की नाभि है घर का सेंटर पॉइंट, जिसको हम ब्रह्मस्थान बोलते हैं। और ब्रह्मस्थान के अंदर भी एक पॉइंट होता है जिसको हम ब्रह्म बिंदु बोलते हैं। उस ब्रह्म बिंदु को साफ रखना आपकी ड्यूटी है। घर के सेंटर में कुछ ना कुछ गंदगी आपके घर पड़ी हो तो उसको हटा दीजिए। घर की सेंटर डायमेंशन चेक कर लीजिए, जहां सेंटर पड़ता है उसको साफ कीजिए। बच्चे की बात को सुना कीजिए। कुंडली बहुत जरूरी है बच्चे की दिशा निर्देश देने के लिए, बच्चे की लाइफ का सेटलमेंट करने के लिए कुंडली डिस्कशन बहुत जरूरी है। क्योंकि हर कुंडली में कर्मास अलग अलग हैं, हर कुंडली के योग अलग अलग हैं, कुंडली के हर जो फॉर्मूलाज है वो अलग अलग हैं। हर कुंडली में, हर एक कुंडली के अंदर कुछ ना कुछ अलग पड़ा हुआ है, कोई ना कोई अलग प्रेडिक्शन है, कोई ना कोई अलग उपाय है। सब उपाय, हर उपाय हर इंसान नहीं कर सकता। तो आप कुंडली जरूर दिखाइए बच्चे की, लेकिन ये 5-4 चीजें जो मैं बता रहा हूं इसका ध्यान भी रखना जरूरी है। बच्चे के रूम में जहां बच्चा पढ़ता है वहां एक मोर का पंख होना बहुत जरूरी है। ये बहुत पॉजिटिविटी देता है। बच्चे पढ़ रहे हैं, उस रूम में माँ सरस्वती की फोटो होनी बड़ी जरूरी है। माँ सरस्वती की फोटो बच्चे के टेबल के जस्ट सामने लगाइए। जहाँ बच्चा पढ़े तो उनका, बच्चे का अगर वो मतलब सामने माता जी हो, उनकी फोटो सामने हो, तो बच्चा की नज़र उस पर पड़े। आशीर्वाद, उनसे कनेक्शन बना रहता है, एनर्जी मिलती रहती है और आशीर्वाद बना रहता है। बच्चा हमेशा ईस्ट फेसिंग होके पढ़े, बच्चा ऑलवेज ईस्ट फेसिंग होके पढ़े, ताकि बच्चे को जो बच्चा पढ़े बच्चा वो याद रखे। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं, इसका ध्यान रखिएगा और बच्चे के अंदर चेंज देखिएगा। आप खुद फील करेंगे कि बच्चा पॉजिटिव वे में जा रहा है।
बच्चे की बात को सुनना भी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। लोग इग्नोर कर जाते हैं। बच्चे बोलते हैं आके, सर हमारी बात सुनते नहीं है हमारे पेरेंट्स। सो बच्चे की बात ज़रूर सुना कीजिए, क्योंकि बात सुनेंगे, वो बच्चा बात आपसे करेगा, वो बात बाहर नहीं होगी। उसको एक स्पेस मिलेगी कि बच्चे को कि हाँ, मुझे ये बात मैंने की है, मेरी बात सुनी गई है, और बच्चे की बात को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा कुछ आगे बोलता है और हम पेरेंट्स लोग क्या करते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे। बट बच्चे को सुनना बहुत ज़रूरी है। आप आज उसको सुनेंगे तो कल आपको वो सुनेगा। ये प्रैक्टिकल सच है। आपको आज सुनना पड़ेगा अगर आपको कल को उसको अपना सुनाना है, वरना हाल वही होगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे बच्चे हैं मेरे कहने से बाहर है। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। बातें छोटी-छोटी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और ना एक चीज़ और भी है सुनील जी कि हमने जब प्रोग्राम की शुरुआत भी की, हमने पेरेंट्स की दिक्कतों की बात की। जी, बच्चों की दिक्कत की बात कोई नहीं करता है। जी, जैसे बोला आपने कि बात नहीं सुनते हैं, माँ-बाप भी बात नहीं सुनते हैं। इससे होता क्या है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी आती जी, है। करेक्ट। घर वाले बोलने नहीं देते हैं, बाहर जाके बोल नहीं पाते हैं। जी, दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत बार हम बच्चों पे चीज़ें थोपते हैं। अभी बहुत सारे पेरेंट्स ने बोला कि कोरोना चल रहा है, ऑनलाइन में आप अबैकस सीख लीजिए, जी, आप डांस सीख लीजिए, ऑनलाइन में आप कोई और फ्रेंच क्लास ले लीजिए। हुँ, जबकि बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो किसी और तरफ होता है। तो होता क्या है कि बच्चा जिसमें इंटरेस्ट है ना तो वो कर रहा है, और जो कर रहा है उसमें इंटरेस्ट बन ही नहीं पाएगा जी। क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं था। तो कहीं न कहीं आप पेरेंट्स को भी ये बताइए, क्योंकि इसमें कुंडली किसकी देखनी पड़ेगी? बच्चे की देखनी पड़ेगी कि पेरेंट्स की देखनी पड़ेगी? जब बच्चे परेशान हैं पेरेंट्स से। करेक्ट, करेक्ट। आप देखिए, बच्चे की कुंडली भी देखनी ज़रूरी है और पेरेंट्स की कुंडली भी देखनी ज़रूरी है। कुंडली के अंदर बच्चे वाला घर जो देखना बहुत ज़रूरी है, और बच्चे की इंडिविजुअल कुंडली में अपने कुंडली के अंदर सारा कुछ जो है, क्योंकि कुंडली बहुत बड़ा समंदर है, छोटा समंदर नहीं है। एजेस हैं इसके। टाइम टू छोटा बच्चा है, बहुत तंग कर रहा है, उस टाइम पे जो रेमेडी है वो रिक्वायर्ड होगी। छोटे बच्चे कई बार बहुत तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, रोते छोटे बच्चे जो बोल नहीं सकते वो रोएँगे। वो रो के अपनी जो है प्रॉब्लम बताएँगे। प्रॉब्लम कई बार समझ नहीं आती बच्चे की। उसकी कुंडली का डिस्कशन अलग है, उसकी कुंडली की रेमेडीज़ अलग हैं। जब बच्चा टीनेज में आएगा, उसकी प्रॉब्लम्स उस तरह से हिसाब से देखनी पड़ेंगी, उस हिसाब से आपको डायग्नोस करनी पड़ेंगी, उस हिसाब से आपको उसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा। जब बच्चा करियर में आता है, तो करियर में बच्चे के कुंडली का आकलन और तरीके से होगा। उसमें नवमास चार्ट हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि 24 जब एज करियर एज स्टार्ट होती है तो नवमास साथ में देखना जरूरी होता है। नवमास आपका वैसे भी 24, आपकी एज 24 साल 25 साल हो जाए तो नवमास आपका एक्टिव हो जाता है। कुंडली का D9 चार्ट जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। सो बच्चे जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाएगी, कुंडली का डायग्नोस उस हिसाब से चेंज होता जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटीज अलग अलग होती गई। छोटे बच्चे की प्रायोरिटी और थी, थोड़ा सा बड़ा हुआ और प्रायोरिटी होगी, थोड़ा सा वो यंग हुआ और प्रायोरिटी होगी, टीनेज में आया और प्रायोरिटी होगी, उसकी कैरियर स्टार्ट हुआ और प्रायोरिटी होगी, और जब उसकी शादी हुई प्रायोरिटी और होगी, उसके बाद फैमिली शुरू होगी प्रायोरिटी और होगी। तो डिपेंड करता है कि बच्चे की इटसेल्फ कुंडली में क्या है। केवल आपके पिछले कर्म जो होते हैं वो, क्योंकि कुंडली के अंदर पिछले कर्मों का ही लेखा जोखा है। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या मिला और क्या आपसे दूर है, किसके लिए हमारी चाहत बहुत ज़्यादा है, कौन की क्या चीज़ हमारे हाथ से छूट जाएगी या क्या चीज़ हमारे पास आएगी। कुंडली के अंदर पड़े हुए ग्रह, कुंडली के अंदर नक्षत्र, कुंडली के अंदर हाउस प्लेसमेंट्स, कुंडली का लगन, ये सारा आपका जो है मैथमेटिक्स इसके ऊपर लगता है। फिर जाके आपकी कुंडली जो है डायग्नोज होती है, और फिर जाके आपकी कुंडली में सोल्यूशन मिलते हैं। सो कुंडली बच्चे की भी उतनी ज़रूरी है, पेरेंट्स की भी उतनी ज़रूरी है, और खास करके बच्चे का पर्टिकुलरली किसी के साथ नहीं बनती हो। शनि सूर्य के आपस में एग्जाम्पल की मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। शनि सूर्य आपस में वैर किस चीज का है? असूलों का वैर है। क्या असूलों का वैर है? पिता यानी कि सूर्य तजुर्बा है। जब वो अपना तजुर्बा बच्चे को देने की कोशिश करता है तो बच्चा वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाता कि ये आपके टाइम की बात थी, हमारा समय कुछ और है, वो आपका जमाना था, ये हमारा जमाना है। प्रिंसिपल वॉर है, ये असूलों का तकरार है, जान के प्यासे नहीं है। शनि सूर्य आम भाषा में बोला जाता है शनि शनि सूर्य इकट्ठे हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे, बड़ी डिस्टर्बेंस करेंगे। लॉजिक क्या उसके पीछे? उसके पीछे कारण क्या है? योग तो हर कोई इंसान पढ़ लेगा, योग तो किताब से पढ़ के भी आप बोल सकते हो, लेकिन कारण क्या है? वो कारण ढूंढना बड़ा जरूरी है। सूर्य जो है वो आपका तजुर्बा है, पिता तजुर्बा है। पिता ने सारी जिंदगी जो जैसी जिंदगी देखी, वो अपने बच्चे के अंदर वो पिता चाहता है कि बच्चा ऐसी गलती ना करे। सो अपने बच्चे को तजुर्बा देने की कोशिश करता है, बच्चा उसमें एडजस्ट नहीं होता, बच्चा उस तजुर्बे को रिजेक्ट कर देता है, फिर हम कहते हैं बाप बेटे की नहीं बनती। शनि जो है वो जिद है कि नहीं, हट है, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं आपके तरीके से नहीं चलूंगा, आपको अपने तरीके से ही चलना पड़ेगा, आपको मेरे तरीके से ही चलना पड़ेगा, आपको अपने तरीके से ही नहीं चल सकते, मेरे पे आप अपना प्रेशर नहीं डाल सकते। ये जिद होती है बच्चे की, और बाप बेटे का झगड़ा ही सदियों से जो चलता आ रहा है
वो असूलों का झगड़ा है, क्योंकि तजुर्बा बोल रहा है, लेकिन आज खून इतना जो है वो यंग है कि वो सुनने को तैयार नहीं है। सो ये जो कश्मकश है बाप बेटे की, ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में सूर्य की फ्रिक्वेंसी कैसी है, आपकी कुंडली में शनि की फ्रिक्वेंसी कैसी है, बच्चे की कुंडली में सूर्य की फ्रिक्वेंसी कैसी है, बच्चे की कुंडली में पिता की कुंडली में बच्चे की फ्रिक्वेंसी कैसी है, उसके ग्रह की फ्रिक्वेंसी कैसी है, ये डिपेंड करता है। ये कुंडली में अलग कुंडली टू कुंडली वेरी करता है। सो अगर जिसके साथ ज़्यादा कम बनती हो, ज़्यादा प्रॉब्लम आपस में घर के अंदर रह रही है, बहन भाई की आपस में नहीं सेटिंग हो रही है, नहीं मान रहे, लड़ते हैं बहुत ज़्यादा, या माँ के साथ नहीं सेटिंग हो रही, तो दोनों की कुंडली देखनी उस केस में ज़रूरी हो जाती है। दोनों के केस में उनको पैचअप कैसे कराया जाए, उनकी कुंडली में कौन से ऐसे उपाय बने हुए हैं, करने चाहिए जिनसे इनका पैचअप रहे। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन सा रिलेशन ख़राब है, उसी रिलेशन को डायग्नोस करके ठीक किया जाता है। तो बात यहाँ पे कुंडली की है, डायग्नोस करने की है, तो फिर एस्ट्रोपीडी जो है वो एकदम सही मंच है इस चीज़ के लिए। बाकी जो लोग अभी भी परहेज़ करते हैं, उनको लगता है कि कोरोना की वजह से नहीं आना है सुनील जी से मिलने, वो उनका डिसीजन है। उनको बिल्कुल अपनी गट के हिसाब से चलना चाहिए, अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के लिए भी नंबर है, तो आप प्लीज़ अपनी तरह से देखिए, लेकिन प्रॉब्लम को बड़ा नहीं होने दीजिए। बस इतनी सी गुज़ारिश है आपसे। बाकी आज के लकी व्यूअर कौन है? ये संपूर्ण मिश्रा हैं, दुबई से हैं। ये इन्होंने अपनी कोई प्रॉब्लम तो नहीं लिखी है, सवाल भी नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने इतना लिखा है कि मुझे मेरी वाइफ़ की, बेटे की, बेटी की, माँ की और अपनी गुड लक रिपोर्ट चाहिए। तो इन्होंने बेसिकली गुड लक रिपोर्ट के लिए जो है वो मेल की है। और इन्होंने ये भी बोला है सुनील जी के लिए कि मैं आपको दुबई में इनवाइट करना चाहता हूँ और जब भी आए आप हमारे घर में ही रुके। तो ये इज्जत है सुनील जी, ये प्यार है जो शुक्रिया जी, इतना प्यार देते हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया जी। तो इतनी सारी गुड लक दरअसल रिपोर्ट्स जो हैं वो मांग रहे हैं ये एक विजिट तो साथ। मेरी बहुत थी, मेरी विजिट कनाडा भी थी, ऑस्ट्रेलिया भी थी, लेकिन कोरोना के चलते सब अभी पोस्टपोन हो गया है, और दुबई की तो एक और विजिट खड़ी है, तो ज़रूर मिलेंगे आपसे। फिलहाल आपने जो क्वेश्चन नहीं भेजा, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 4 आपने रिपोर्ट्स बोली हैं बनाने को, तो अगर आपका कोई एरिया पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप लिखिएगा, क्योंकि शायद आपको मालूम नहीं है कि मैं एक आपकी रिपोर्ट में एक अपने हाथ से आपके प्रश्न का उत्तर भी देता हूँ। जो लोग देख रहे हैं सभी के लिए एक मेरा मैसेज है, जो लोग गुड लक रिपोर्ट का ऑर्डर देते हैं वो अपना प्रश्न साथ में लिखवा दिया करें। उससे क्या होता है कि आपके लाइफ में कोई अगर कोई प्रॉब्लम पर्टिकुलरली चल रही है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रश्न देना ही देना है। अगर आपको लगता है कि कुछ खास चीज़ पूछनी है, उस खास चीज़ को हमने फोकस करना है, तो वो आप प्रश्न आप साथ में ज़रूर दिया कीजिए। मैं सभी को बता दूं कि मैं एक क्वेश्चन के साथ आंसर देता हूं। सो आपको कोई जो आपने आपकी मेल तो चुनी जा चुकी है, सो आप ऑफिस में बात करके, फ़ोन करके अपने क्वेश्चंस भी नोट कराइएगा, खास करके इनकी जिनकी आपकी रिपोर्ट चाहिए। उसमें क्या होगा कि आपका एक पर्टिकुलर फोकस एरिया का आंसर मैं आपको लिख के ज़रूर दूंगा, आपकी कुंडली के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से जो उसका आंसर होगा मैं ज़रूर दूंगा। तो ये जो हमारे लकी व्यूअर हैं, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत जेस्चर दिखाया है। तो डेफिनेटली आपसे आने वाले टाइम में दुबई में भी मिलूंगा, क्योंकि विजिट जब ये सब माहौल थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ जल्दी हो जाएगा, तो हम लोग जो हैं ज़रूर इंटरेक्शन करेंगे, हम मिलेंगे ज़रूर, और फॉरेन विजिट्स मेरी बस शुरू हो जाएंगी उसके बाद। तो फिलहाल अभी मेरे ऑफिस में आप आ सकते हैं, आप टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। तो अभी वक्त जो है वो बहुत कम है और टिप ऑफ द डे का टाइम टिप ऑफ है। द डे हमारा जो रीत है, रिवाज है, वो ज़रूर हम पूरी करेंगे। जिनकी कुंडली में बुध खराब हों, आपको किसी ने कहा कि आपकी कुंडली में बुध खराब है, बुध की वजह से आपको बहुत ट्रबल आ रहा है, व्यापार में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप घर के अंदर एक आंवले का पेड़ लगाइए, आंवले का प्लांट लगाइए छोटा सा, उसको 43 डेज तक आप फीड कीजिए, थोड़ा सा उसको पानी देते रहिए, 2-3 दिन बाद, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो थोड़ा सा पानी देते रहिए, उसके बाद जाकर उसको मंदिर में छोड़ के आइए। धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल की जो बात करें, वक्त चाहे कम है, लेकिन आज के इस एपिसोड में हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं, सुनील जी ने बहुत सारी बातें सिखाई हैं। ज्योतिष का तो ये शो है, लेकिन इसमें लाइफस्टाइल की बातें भी होती हैं, इसमें जैसे आज हमने परवरिश की बात की है, तो बहुत सारी बातें हमें पता होती हैं लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन सुनील जी आपको समय समय पर रिमाइंड करवाते रहते हैं कि जीना है तो ऐसे जीना है, और अगर ऐसे जीना है तो फिर ये बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे वही करेंगे जो आप कर रहे हो, तो आपको अपने अंदर भी कुछ चेंजेस जो है वो लाने पड़ेंगे। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।